हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल 2021 की तैयारी कर रहे हो या 2020 वाला टीयर 2 आप देने वाले हो और लिस्ट 2 में आपका नाम है लिस्ट 3 के अलावा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपना जो कोर्स है एसएससी सीजीएल टीयर 2 पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का, उसका कूपन कोड क्या लास्ट डेट है, आखिरी दिन है। तो अगर आप एनरोल करना चाहो तो कर सकते हो। जो कूपन कोड है वो केवल आज तक, मतलब कि 30 नवंबर की रात को 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा, ये कल वैलिड नहीं रहेगा। और इसके अलावा अगर इस पेपर की आप तैयारी में लग गए हो ना, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेटा बताना चाहता हूँ। वो स्टूडेंट जो इसकी तैयारी अभी भी नहीं कर रहे हैं, देखो फ्रेंड्स, इस बार जो रिजल्ट आया है लिस्ट 2 में, अगर आपका नाम है तो आपको पता होना चाहिए कि इस लिस्ट में ना एसएससी ने 11,212 बच्चों को लिया है। मतलब कि जो जेएसए वाली पोस्ट के लिए टीयर 2 का पेपर 3 होगा स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी का, उसमें 11,212 बच्चे बैठेंगे। आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर जब टीयर 2 हुआ था तब भी लगभग इतने ही बच्चे एसएससी ने लिए थे, और ये वैकेंसी की प्रोपोर्शन में होते हैं। लेकिन लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो 1100 के आसपास थी, 1000 के समथिंग कुछ वैकेंसी थी। तो उम्मीद है इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी होने वाली है। अब ये जो 11,212 बच्चे हैं ना टोटल, पॉसिबिलिटी है कि इसमें 3000 से 3500 बच्चे एग्जाम देने जाएंगे ही नहीं। और उसका रीज़न फ्रेंड्स ये होता है कि उनका क्वांट और इंग्लिश ही तैयार नहीं होता, और वो सोचते हैं कि अब हमारा तैयार यही नहीं हो पा रहा तो हम उसके लिए क्या पढ़ेंगे, तो एग्जाम में अपेयर ही नहीं होता है। और जो बच गए ना 7,500 से 8,000 बच्चे, ये 7500 से 8,000 बच्चों में से 50% बच्चे ऐसे होंगे जो सिंसियरली सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करेंगे। और ये मैं हर साल देखता हूँ, हर साल ये होता है। तो अगर आप इसके लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। मैं ये नहीं कहता, आपकी चॉइस है, अगर आप कोर्स लेना चाहो तो कोर्स लो, अगर आपके पास में कोई और बुक है तो आप उससे पढ़ाई करना। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा फ्रेंड्स कि अगर इसके लिए पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ लेना, इसमें अच्छा स्कोर कर लेना, शायद आपके हाथ में एक अच्छी पोस्ट लग जाए। क्योंकि इस पोस्ट के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस बच्चों में नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, और इस चक्कर में कोई भी इसके लिए अप्लाई भी नहीं करता, ना इसके लिए कोई ढंग से तैयारी करते हैं। तो कंपटीशन कंपेरेटिवली यहाँ पर कम होता है। लेकिन अगर आप इस पोस्ट को ले लेते हो या आपके हाथ ये लग जाती है, तो ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। 50,000 प्लस की सैलरी होती है, और ग्रुप बी ऑफिसर की लेवल की पोस्ट है। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि अगर आपके पास में कोई स्टडी मटेरियल है तो आप उससे स्टैटिस्टिक्स की तैयारी जरूर करना। अगर नहीं है तो अपना कोर्स तो है ही, इस कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। टोटल 12 यूनिट्स जो हैं ऐसे आपके एसएससी सीजीएल टीयर 2 के पेपर 3 की, वो 12 की 12 यूनिट्स यहाँ पर आपको कंप्लीट मिलेंगी। इसके अलावा आपको हर यूनिट के आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो सब कुछ यहाँ पर कवर हो रहा है। पर्टिकुलर कोर्स को लेने के बाद में आपको कोई भी दूसरा स्टडी मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई किताब खरीदना है, ना कोई आपको मॉक टेस्ट खरीदना है। ठीक है, तो एज फार एज द प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न, दिस इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन। आप यहाँ पर आ सकते हो, जाकर के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी ढंग से कर सकते हो। इसमें आपको एनरोल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो, या मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के लिंक ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट चले जाओ ज्ञानशाला.co.in। ये एक वेबसाइट है दोस्तों, ये ऐप नहीं है। इस लिंक पर जा करके आप कोर्स एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर आपको टैब दिख जाएगा स्टैटिस्टिक्स का, उस पर क्लिक करके आप अपना कूपन कोड लगा लो और एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स को दोस्तों आप किसी भी डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल फ़ोन है, या फिर स्मार्ट टीवी है, कहीं पर भी ये कोर्स चल जाएगा। और अगर आप मोबाइल में इसको चलाओगे तो आपको पता ही नहीं चलने वाला है कि कोई वेबसाइट चल रही है, ऐप चल रहा है। ठीक है, इतना फास्ट है। अगर आपका लिस्ट 2 में नाम है और आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हो तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। कूपन कोड लगा देना स्टैटिस्टिक्स। इस कूपन कोड का आज लास्ट डेट है, यानी कि 30 नवंबर 2021 रात को 12 बजे तक ये कोड एक्टिव रहेगा, उसके बाद ये इनएक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोगों की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स डिस्क्रिप्टिव पेपर को भी लेकर आ रहे थे। आप लोग ये जानना चाहते हो कि कोई स्ट्रैटेजी प्रॉपर हो जिससे कि हम डिस्क्रिप्टिव की तैयारी अभी से स्टार्ट कर लें बिना कोई बर्डन लिए। ठीक है, तो यार बहुत सही है और आपको करना चाहिए। बिकॉज ये मत सोचना कि 28-29 जनवरी को आपका टीयर 2 खत्म होगा और 6 फरवरी को आपका डिस्क्रिप्टिव है, तो 5 दिन में आप पढ़ लोगे। ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बुनियादी चीज़ें बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ यार, आपको करना कुछ नहीं है। आप केवल और केवल अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करो। डिस्क्रिप्टिव के लिए ना आप फिलहाल कुछ नया पढ़ो मत। आप जितना ऑलरेडी जानते हो, पढ़ चुके हो, समझ चुके हो ना, आप ऑलरेडी एडल्ट हो, आप ग्रेजुएटेड हो, आपके पास में अच्छा खासा नॉलेज है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, डेली बेसिस पे एक टाइम आप फिक्स करो। कोई भी समय आप जो आपको उचित लगता है, तो सोने से पहले कर लो, या दोपहर में कभी लंच के बाद कर लो, या कभी भी आप 45 मिनट्स अपने लिए निकालो और आप 45 मिनट्स में एक ऐसे लिखने की कोशिश करो डेली। चाहे जो भी टॉपिक आपको ठीक लगे, कहीं से भी टॉपिक उठा लो। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, वहाँ पर जाकर ले लो, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पे लिखे हुए हैं। जो भी टॉपिक आपको समझ में आता है उस टॉपिक पर ऐसे लिखो और देखो कि आप कैसे लिखते हो। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स,
राइटिंग स्किल्स एक आर्ट होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में नॉलेज कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एग्जामिनर आपकी नॉलेज अंदर घुस के नहीं देखेगा आपके। जब आप लिखोगे ना पेन लेकर के, तो वो लिखने से जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो उससे एग्जामिनर आपको जज करेगा। हर बार मैं देखता हूँ कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत अच्छी जानकारी होती है, बहुत पता होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, उनको राइटिंग स्किल से काम नहीं करते, उनको लिखना नहीं आता है, जो भी उनको पता है उसको एक्सप्रेस करना ढंग से नहीं आता है। तो ये भी एक कला होती है जिसको हम विकसित कर सकते हैं समय के साथ में। आपके पास में 2 महीने हैं दोस्तों, ठीक है, 2 महीने बहुत होते हैं। अगर आप आज से स्टार्ट करो राइटिंग की प्रैक्टिस, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डेवलप कर लोगे इस फील्ड में, और आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ऐसे को लिखना किस तरीके से है। और इसी का अगर आप उल्टा करो कि खूब सारा पढ़ते जाओ लेकिन आप राइटिंग की प्रैक्टिस ना करो, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। एग्जाम में आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, क्योंकि 1 घंटे में प्रेशर भी इतना होता है कि आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कितने फैक्ट्स और फिगर्स आपको डालना है, किस तरह से आपको ऐसे लिखना होता है। ठीक है, इसके अलावा ना मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक आपको लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ दिया हुआ, सॉरी पीडीएफ उस चीज़ का जैसे कॉपी आती है एग्जाम के अंदर आंसर शीट, उसका मैंने पीडीएफ दिया हुआ। पीडीएफ आप डाउनलोड जरूर कर लेना और उसको प्रिंट आउट निकाल के उसकी बहुत सारी फोटो कॉपी कर लेना, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। बॉक्सेस में आपको लिखना होता है, जैसे बॉक्स बने होते हैं उसके अंदर आपको लिखना होता है, और ऐसे ही कॉपी आपको एग्जाम में मिलेगी। तो आपको बॉक्स के अंदर लिखने की प्रैक्टिस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्लेन पेपर पे लिखते हैं, लाइन वाली कॉपी में लिखते हैं, हमको बॉक्स के अंदर लिखने की आदत नहीं होती है, लेकिन एग्जाम में हमें बॉक्स के अंदर लिखना होगा। इसकी प्रैक्टिस भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड टाइम पे आप लिखने जाओगे आपको अजीब सा लगेगा, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे, और उसका पूरा इम्पैक्ट आपकी ऐसे की क्वालिटी पे पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये 2 काम जरूर करो यार, आप राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी करो, बॉक्स वाली कॉपी के अंदर जो मैंने पीडीएफ दे रखा टेलीग्राम पे उससे करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप है ना लैंग्वेज का ध्यान रखना, जिस भाषा में आप लिख रहे हो उस भाषा का स्तर आपका ठीक होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए पढ़ने वाले को कि आपने जो लिखा है आपको भाषा पे कम से कम थोड़ा नियंत्रण है। ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करो, मात्रा की गलती मत करो, छोटी छोटी गलतियाँ जो आप करते हो लैंग्वेज में, ये दर्शाता है कि आपको आपकी भाषा पे नियंत्रण नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप वो लैंग्वेज चूज कर रहे हो, आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या इंग्लिश में लिखोगे या हिंदी में लिखोगे, तो आप चूज कर रहे हो कि आपको इंग्लिश में लिखना है, तो आपसे ये उम्मीद भी की जाएगी कि आप इंग्लिश में अगर लिख रहे हो तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में थोड़ी होल्ड आपकी होना चाहिए। ठीक है, इसका सबसे आसान तरीका इस चीज़ को तैयार करने का क्या है कि आप रीडिंग करो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप ऐसे लिखने वाले हो, इससे आपका ये टीयर 3 तैयार हो जाएगा। ज़्यादातर मैंने बच्चों को देखा है कि वो टॉपिक्स की चिंता ज़्यादा करते हैं कि कौन सा टॉपिक उठाएं, कौन सा टॉपिक तैयार करें। देखो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एसएससी कोई भी टॉपिक पूछ सकता है। टॉपिक्स की जो संभावना है ना कि कौन सा टॉपिक ऐसे में आ सकता है वो अनलिमिटेड है। एसएससी कुछ भी उठा के आपसे पूछ लेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है ना कि आपके ओवरऑल नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए, जो कि न्यूज़पेपर से आपका तैयार हो जाएगा। और उसके अलावा आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। जो भी आपको करना है टीएचसी की तैयारी के लिए वो अभी से करना है, उसको आप स्टार्ट कर दो किसी भी हालत में। टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैंने पीडीएफ डाल रखा है, उसको आप डाउनलोड कर लो, और उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारा दूसरा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।